मध्य प्रदेश के उज्जैन से आखिरकार गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी को लेकर यह सबसे बड़ी खबर पर पूरा अपडेट इस वक्त आप आज तक पर देख रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए 6 दिन बीत जाते हैं जब 8 पुलिस कर्मियों को मौत के घाट इस गैंगस्टर ने उतारा है। उसके बाद पूरा प्रशासनिक अमला, पूरा पुलिस महकमा इसके पीछे लगता है। 50 से ज्यादा टीम्स गठित की जाती हैं इसकी गिरफ्तारी के लिए और कहां-कहां पूरा नेटवर्क तलाशा जाता है। लेकिन उसके बाद गिरफ्तारी होती है 6 दिन बाद और विकास दुबे पाया जाता है मध्य प्रदेश के उज्जैन में। शिवेंद्र लगातार खबर पर नजर बनाए हुए, कुमार अभिषेक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, जिस तरह से मध्य प्रदेश पहुंचा है विकास दुबे, क्या अभी तक इस पर जानकारी मिल पा रही है कि कैसे इसने सफर किया, कैसे इसने ट्रैवल किया, कहां से ये किस रास्ते से वहां तक पहुंचा है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि विकास दुबे को लगातार कोई ना कोई जो मदद कर रहा था वो हर एक चीज़ की जानकारी दे रहा था, इसीलिए उसका मूवमेंट इस तरीके से था कि पुलिस उस तक न पहुंच पाए। हालांकि यूपी एसटीएफ और लोकल पुलिस की तमाम टीमें उसको पकड़ने के लिए लगी हुई थी, लेकिन यहाँ से जो फरीदाबाद गया उसके बाद उसने एमपी का रास्ता किसी के साथ बाकायदा, जो हमारे सूत्र बताते हैं, किसी के साथ बाकायदा सुरक्षित गाड़ी में सफ़र किया है और उसी के जरिए पहुँचा है। उससे पहले उसकी बहुत तसल्ली से बात हो गई थी कि कहाँ आना है, किस तरीके से आना है, मीडिया को कैसे सूचित करना है, पुलिस को कैसे सूचित करना है, तो सारा प्लान तरीके से सब कुछ चल रहा था। हजारों फोन, मैं हजारों फोन कहना चाहता हूं इसलिए क्योंकि तमाम जगहों के पुलिस वालों के, लोकल नेटवर्क के, क्रिमिनल्स के, सपोर्टर्स के, उसके सबके फोन सर्विलांस पे लगे होने के बावजूद उसका मूवमेंट पुलिस को नहीं पता लगा और उसने बाकायदा सुरक्षित तरीके से सरेंडर किया है। इस दौरान कई लोगों ने उसकी मदद की है, ये भी बात सामने आ रही है। आगे जांच होगी तो उन लोगों के नाम भी सामने आएंगे, लेकिन गाड़ी मुहैया कराई गई, उसको सुरक्षित ट्रैवल कराया गया, उसका हुलिया बदलने के लिए कपड़े चेंज किए गए, उसको रात में सुरक्षित तरीके से पैसेज देने के लिए रोका गया एक जगह पर, और ये सब चीजें जानकारी अभी शुरुआती आ रही है। तो किसी न किसी तरीके से उसका जो ये तो बहुत बड़ा सवाल है शिवेंद्र। देखिए, यही लगातार पहले दिन से यही बात हो रही थी कि आखिर संरक्षण कहां से मिल रहा है, संरक्षण कहां से दिया जा रहा है, और इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद भी वो संरक्षण खत्म नहीं होता। शिवेंद्र, आपने एक बात का जिक्र किया कि हुलिया भी बदला उसने, कुछ जानकारी आप तक पहुंची है इसको लेकर? देखिए, सूत्रों के मुताबिक जब वो नीली टी शर्ट में सीसीटीवी फुटेज में देखा गया तो उसको शक हो गया कि उसके हुलिये के हिसाब से ही उसको पहचाना जा सकता है, जबकि वो मास्क लगाया हुआ था। इसलिए हमारे सूत्र बताते हैं कि उसका न सिर्फ मास्क दूसरे तरीके का बड़ा लगाया गया जिससे, बल्कि उसके हेड गियर भी पहनाया गया, यानी कि सर पे टोपी जैसी कोई चीज़ पहनाई गई जिससे उसका चेहरा न पहचाना जा सके। उसके हुलिये से उसके शरीर के जो आकार प्रकार है उसके हिसाब से बाहर से अंदाजा न लगे, इसलिए उसको ढीले कपड़े पहनाए गए, जो सूत्र बताते हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ तक पहुँचा। क्योंकि जो एमपी में पुलिस के सूत्र हैं वो बताते हैं कि जब वो आने की बात थी उससे पहले ही उसने अपने कपड़े फिर फाइनली चेंज किए हैं और उसके बाद मंदिर की तरफ गया है और बाकायदा वहां पर्ची कटाई और मीडिया को भी उससे पहले सूचना दी गई कि इस तरह की गिरफ्तारी होने वाली है और इस तरह का समर्पण होने वाला है, जिसके चलते वो पकड़ा गया। और ये उसके नेटवर्क की ही खूबी कहेंगे कि जिन पुलिस वालों को मार दिया गया, 8 शहीद हो गए पुलिस वाले, उसी पुलिस विभाग के लोग भी उसके साथ मिले हुए थे। न सिर्फ यूपी में मिले हुए थे बल्कि एमपी में भी उसको सुरक्षित पैसेज देने के लिए, सुरक्षित सरेंडर करने के लिए उन्होंने मदद की। तो ये जांच का विषय हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ी नाकामी यूपी पुलिस के लिए है, क्योंकि इतने दल बल और इतनी टीम्स के साथ अगर वो अपने प्रदेश के अंदर नहीं पकड़ पाए, अपने प्रदेश के अंदर उसको रोक नहीं पाए, इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत खामी हो रही थी। और विकास दुबे का नेटवर्क जो था, जो शुरुआत से काम कर रहा था, वो पुलिस से कई कदम आगे था, जिसकी वजह से न सिर्फ वो सुरक्षित वहां पहुंच गया बल्कि पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी पैदा कर गया। बिल्कुल शिवेंद्र, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और देखिए, ये जो चेहरा है, ये चेहरा दरअसल उस पूरे सिस्टम के ऊपर तमाचा है जो ये दिखाता है कि कैसे वो पुलिस प्रशासन से 4 कदम दूर इन 7 दिनों में रहा है। हर वक्त वो एक शहर से दूसरे शहर गुजरा, लेकिन उसको सेफ पैसेज मिला, संरक्षण मिला, और उसके बाद जब उसने 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतारा है, उसके बाद भी 7 दिन बाद उसकी गिरफ्तारी होती है मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और ये तमाम खबरें इसलिए अहम हो जाती हैं, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, आप नेटवर्क समझिए। अब तस्वीरें आप देखिए, ये जो गाड़ी है, इसी गाड़ी में विकास दुबे को ले जाया गया है मध्य प्रदेश पुलिस की गिरफ्त में। लेकिन अब इसके बाद आगे का प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन का कैसे रहता है वो देखना होगा। कुमार अभिषेक भी मौजूद है हमारे साथ इस वक्त। कुमार, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, देखिए गिरफ्तारी होती है मध्य प्रदेश में। बेशक उत्तर प्रदेश सरकार इस वक्त एक राहत की सांस ले सकती है कि आखिरकार 7 दिन बाद ही सही, लेकिन गिरफ्तार तो हुआ है विकास दुबे। लेकिन इस गिरफ्तारी के पीछे बहुत बड़े सवाल हैं और उन सवालों के जवाब पुलिस प्रशासन को भी देने होंगे, सरकार को भी देने होंगे। बिल्कुल मीनाक्षी, यूपी पुलिस ने यह कंफर्म कर दिया है कि उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा आता है। अगर आप पूरा ट्रेल देखें
तो कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि मध्य प्रदेश के शहडोल में उसके रिश्तेदारों के यहाँ भी पुलिस ने दबिश दी थी, जबकि फरीदाबाद से उसके साथी पकड़े गए। जो अमर दुबे पहले मारा गया है, उस अमर दुबे ने इसके साथ काफी वक्त गुजारा था। दो लोग फरीदाबाद से पकड़े गए थे। एक थ्योरी ये भी कहती है कि वो अकेले ट्रैवल कर रहा था, लेकिन उसे मदद मुहैया लगातार कराई जा रही थी। उसकी पत्नी उसी रात को, जिस रात को घटना घटी थी, उसी रात को वो निकली थी और चंदौली में उसका आखिरी लोकेशन देखा गया था। बाकायदा सोनभद्र की। जी कुमार, आपके पास लौट रहे हैं, आपकी आवाज हम तक ठीक से पहुंच नहीं रही है इस वक्त, लेकिन शिवेन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवेन, देखिए जिस बात का जिक्र लगातार हो रहा है कि बेशक गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। पुलिस महकमे की जितनी थू-थू हुई है वो किसी से छिपी नहीं है, और बड़ी बात यहां पर यह कि जो पुलिसकर्मी दोषी पाए गए थे पहली प्राथमिक जांच में, उन्हें भी तो सिर्फ लाइन हाजिरी किया गया ना। सवाल तो यह है कि क्या उनको वापस नौकरी पर बहाल किया जाएगा, फिर वो दोबारा किसी दूसरे विकास को संरक्षण देने में जुट जाएंगे। ये चेन कहां टूटेगी? देखिए, ये मीनाक्षी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये लगातार चलता आया है। अपराधियों और पुलिस का जो ये नेटवर्क है, ये इतना गहरा है कि कोई भी सरकारें आए, कोई भी आला अधिकारी आए, कोई नहीं तोड़ सकता। ये बहुत रूट लेवल पर है, और इसी का नतीजा है कि आप समझिए कि 200 से ज़्यादा पुलिस वालों के ऊपर शक था चौबीपुर थाने में, और पूरा का पूरा थाना वहाँ से लाइन हाजिर कर दिया गया, और फिर भी विकास दुबे के मददगार नहीं हटे और वो मदद करते रहे। यहाँ से लेकर के एमपी तक पुलिस ही विकास दुबे के काम आई, और उसने ही उसको सुरक्षित समर्पण कराया। ऐसे मैं अभी सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि हमने गिरफ्तार किया है, हमारी कस्टडी में है। सर, मंदिर में से गिरफ्तारी हुई है क्या? मंदिर के बाहर अंदर उसको न लाए मंदिर को बीच में, पर उज्जैन में गिरफ्तारी हुई। सर, ये भी बताया जा रहा है कि कुछ पुजारी या कुछ लोगों ने उसका चेहरा पहचाना, उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया, या पुलिस ने सीधे इंटेलिजेंस की बात भी बताएंगे, पहले हमको मर्म तक आने दो, बाकी की चीजों को पता करने दो। पुलिस ने इनके साथियों का एनकाउंटर कर दिया था, बहुत क्रूर गैंगस्टर था इसका। निश्चित रूप से प्रारंभ से ही ये क्रूरता की हदें पार करता रहा है, और इसलिए जो भी कृत्य किया वो बहुत निंदनीय था, बहुत चिंतनीय था, और मध्य प्रदेश को बड़ी कामयाबी मिली है। और पूछो, एमपी पुलिस को ये आशंका थी क्या कि यूपी से वो एमपी में आ सकता है? क्योंकि ग्वालियर वारदात होने के बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश की पुलिस को अलर्ट मोड पे रखा था, और पूरी निगाह रखी जा रही थी, और गिरफ्तार किया। ठीक है सर, एक मिनट सर, मध्य बड़ा हो, हमारी पुलिस छोड़ती नहीं है किसी को भी, और विकास को भी पकड़ा है और गिरफ्तार कर लिया है, हमारी कस्टडी में है वो। सर, क्या खबर मिली, कैसे ये पूरा ऑपरेशन हुआ? अब इंटेलिजेंस की बातें सीधी नहीं बताना चाहिए अभी फिलहाल, उसके मर्म तक पहुंचने के बाद बताएंगे। मैं अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि हमने गिरफ्तार किया है, हमारी कस्टडी में है। सर, मंदिर में से गिरफ्तारी हुई है क्या? मंदिर के बाहर अंदर उसको न लाए मंदिर को बीच में, पर उज्जैन में गिरफ्तारी हुई। सर, ये भी बताया जा रहा है कि कुछ पुजारी या कुछ लोगों ने उसका चेहरा पहचाना, उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया, या पुलिस ने सीधे इंटेलिजेंस की बात भी बताएंगे, पहले हमको मर्म तक आने दो, बाकी की चीजों को पता करने दो। सर, पुलिस ने इनके साथियों का एनकाउंटर कर दिया था, बहुत क्रूर गैंगस्टर था इसका। निश्चित रूप से प्रारंभ से ही ये क्रूरता की हदें पार करता रहा है, और इसलिए जो भी कृत्य किया वो बहुत निंदनीय था, बहुत चिंतनीय था, और मध्य प्रदेश को बड़ी कामयाबी मिली है। और पूछो, एमपी पुलिस को ये आशंका थी क्या कि यूपी से वो एमपी में आ सकता है? क्योंकि ग्वालियर वारदात होने के बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश की पुलिस को अलर्ट मोड पे रखा था, और पूरी निगाह रखी जा रही थी, और गिरफ्तार किया। ठीक है सर, एक मिनट सर, मध्य बड़ा हो। तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को आप यहां सुन रहे थे, उन्होंने ये कहा कि ये मध्य प्रदेश के लिए बड़ी कामयाबी है कि आखिरकार गैंगस्टर को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल तो ये भी बनता है कि देखिए किस तरह से एक राज्य से दूसरे राज्य में सेफ्टी के साथ पूरे सुरक्षित तरीके से गैंगस्टर दाखिल हो जाता है, किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। और यहां भी आप देखिए इन तस्वीरों को, जब पुलिस उसे लेकर जा रही है तो किस तरह से प्लान तरीके से सरेंडर हुआ, क्योंकि पुलिस उस तक पहले नहीं पहुंच पाई। और ये तार कहां तक जुड़ रहे हैं? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, फरीदाबाद, मध्य प्रदेश, गिरफ्तारी आखिर में होती है मध्य प्रदेश से। रवीश पाल सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रवीश, तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं गैंगस्टर की गिरफ्तारी की, लेकिन अभी कहां इसे रखा गया है और ये मध्य प्रदेश में दाखिल कब हुआ था? क्या इसके बारे में भी जानकारी मिली है? देखिए, अभी तक इस बारे में आधिकारिक रूप से भले कोई पुष्टि न हुई हो, लेकिन जो हमारे सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि ये कल मध्य प्रदेश की सीमा में दाखिल हो चुका था, क्योंकि मध्य प्रदेश की सीमा से दाखिल होने के बाद उज्जैन पहुंचने तक
कम से कम 12 घंटे का वक्त जो है वो जरूर लगता है अगर कोई व्यक्ति हरियाणा की तरफ से आता है, क्योंकि उसको हरियाणा के बाद पहले उत्तर प्रदेश पहुंचना होगा, उत्तर प्रदेश से फिर वो मध्य प्रदेश में दाखिल होगा। और अगर ये राजस्थान की तरफ से आता है तो भी ये उज्जैन पहुंचने में कम से कम आप समझ के चलिए कि 12 से 13 घंटे का वक्त जरूर लगता है। ऐसे में माना जा रहा है कि जो सूत्र हैं कि वो ये कल उज्जैन जरूर पहुंच गया होगा या फिर देर रात उज्जैन पहुंचा होगा। लेकिन हैरानी की बात यह है मीनाक्षी की जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं उन तस्वीरों में आप देखिए कि बाकायदा वो मंदिर के आसपास की जगहों पर जाकर के फोटो खिंचवा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पहले से तय था, उसने मन बना रखा था कि उसे खुद को सरेंडर करना है और इसीलिए बेखौफ होकर के वो मंदिर परिसर के आसपास, जो कि उज्जैन की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक है, जहां पे सबसे ज्यादा पुलिस की तैनाती होती है महाकाल मंदिर, क्योंकि देश के बड़े ज्योतिर्लिंग में से एक है, वहां पर ये कई मिनटों तक लगातार घूमता रहा और पुलिस ने नहीं, इसने खुद ने आगे रह करके अपनी पहचान जब वहां के सिक्योरिटी गार्ड को बताई, तब कहीं जाकर के पुलिस जो है वो एक्टिव होती है। ये अब तक की खबर निकल के सामने आ रही है। हालांकि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश पुलिस अब इसका श्रेय लेने की कोशिश में जुट गई है कि इतने दुर्दांत और कुख्यात अपराधी को इसने पकड़ने में सफलता हासिल की है, जिसकी तलाश लगातार यूपी पुलिस और एसटीएफ मिलकर के कर रही थी। लेकिन ये भी सोचने लायक बात है कि आखिरकार इतने दिनों के बाद उज्जैन जैसे शहर में ये महाकाल मंदिर परिसर के आसपास लगातार घूम भी रहा था, फोटो भी खिंचवा रहा था, तब इसको पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया। और ये आपको हम तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं, रवीश बने हुए हैं हमारे साथ। देखिए गैंगस्टर विकास दुबे को आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। पुलिस ने अपने शिकंजे में इस गैंगस्टर को लिया हुआ है और गिरफ्तारी हुई है उज्जैन महाकाल मंदिर के बिल्कुल नजदीक। सवाल अब यहाँ पर ये उठता है कि ये पूरा प्लान तरीके से, पूरी तैयारी के साथ एक कहानी, जैसे कोई फिल्मी कहानी होती है उसकी तरह क्या पूरी ये जमीन तैयार की गई थी। और ये आप इस वक्त देखिए, ये वो चेहरा है जिसके पीछे पिछले 6 दिन से प्रशासन, अलग अलग टीम, अलग अलग राज्यों की पुलिस लगी हुई थी। लेकिन इस गैंगस्टर ने 6 से 7 दिन के इस वक्त में कैसे अपने पैरों के नीचे नियमों को, कायदों को, पुलिस को, प्रशासन को, सबको रौंदा है। आप ये देखिए, व्यवस्थाओं को रौंदा है। और इसीलिए बड़े सवाल खड़े होते हैं कि एक विकास दुबे तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन इस विकास दुबे की वजह से जो तमाम व्यवस्थाएं बेपर्दा हुई हैं, अब कम से कम वो व्यवस्थाएं दोबारा सर खड़ा ना कर पाए, ताकि कोई दूसरा विकास दुबे फिर जन्म ना ले इस तरह की हरकत और वारदात को अंजाम देने के लिए। गिरफ्तारी उज्जैन महाकाल मंदिर के करीब से, और जिस बात की जानकारी रवीश दे रहे थे कि बकायदा मंदिर के आसपास खड़े होकर शख्स ने फोटो खिंचवाई है, खुद जाकर पहुंचा है और यह कहा है कि अपनी पहचान बताई है, और उस पहचान को जाहिर करने के बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है। तो पुलिस के हत्थे आखिरकार ये मोस्ट वांटेड विकास दुबे आ गया है। लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद भी कई बड़े सवाल हैं जिनके जवाब तमाम प्रशासन को, पुलिस को, आला अधिकारियों को, इन्वेस्टिगेशन से जुड़े लोगों को देने होंगे। अंदर ले लो यार, शर्मा जी में मरवाओगे। चलो ले लो, अंदर ही ले लो यार। तो सबसे ताजा तस्वीरें आपको हम उज्जैन से इस वक्त दिखा रहे हैं, गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी की। हालांकि इस गिरफ्तारी में समय लगा, 6 से 7 दिन का ये समय, जिसके बाद ये गिरफ्तार हुआ। और देखिए नेक्सस, आप देखिए इसका जाल देखिए। ऐसा बाल्यकाल से इसका जीवन आया है। बचपन में भी खून से हाथ धोने वाला बताते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की हमारी जाबाज पुलिस है, ये इतनी नृशंस हत्या और की घटना जो हुई थाने वाली, उसके बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश को, पुलिस को अलर्ट किया हुआ था। अलर्ट मोड पर मध्य प्रदेश था। जैसे ही संदेह हुआ तो उज्जैन में महाकाल मंदिर से हमने गिरफ्तार कर लिया है उसको। सर बड़े कोऑर्डिनेशन हुआ था यूपी पुलिस के। हाँ, अभी भी हमने यूपी को सूचना दे दी है। यूपी पुलिस आएगी, उसके बाद में हम डिटेल बताएंगे आपको। हेलो, तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को आप यहां सुन रहे थे। उनका यह कहना है कि यह बहुत बड़ी कामयाबी मध्य प्रदेश पुलिस की है कि उन्होंने गिरफ्तार किया है विकास दुबे गैंगस्टर को, जिसकी गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाई, दिल्ली में नहीं हो पाई, हरियाणा में नहीं हो पाई। उसकी गिरफ्तारी हुई है मध्य प्रदेश में और फौरन हरकत में आया था मध्य प्रदेश का पुलिस प्रशासन।
लेकिन जो रूट इसने लिया, सवाल उस रूट के ऊपर भी है कि कहां से ये मध्य प्रदेश दाखिल हुआ, किस समय दाखिल हुआ। कुमार अभिषेक हमारे साथ मौजूद है। कुमार, देखिए, जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि 6 दिन तक विकास दुबे के पैरों के नीचे व्यवस्थाएं रुलती रहीं, उसके तमाम कदमों के आगे हर पुलिस की एक्टिविटी पीछे दिखाई दी। अब मध्य प्रदेश में जो गिरफ्तारी हुई है, क्रेडिट देखिए यहां पर सीधे सीधे मध्य प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन ले रहा है कि जैसे हमारे यहां दाखिल हुआ हमने गिरफ्तार कर लिया। देखिए मीनाक्षी, क्रेडिट वो लेंगे भी और उनको लेना भी चाहिए, क्योंकि 6 दिनों से उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार विकास दुबे को तलाश रही थी। अगर इसकी बात की जाए कि 6 दिनों में वो कहां रहा, तो पहले 2 दिन तो वो कानपुर देहात का जो सिवली इलाका है उस जगह पर ही रहा। जो हमारे सूत्र बताते हैं कि 2 दिन, शुरुआत के 2 दिन वो कानपुर देहात में ही रहा, जब 2 लोगों का, उसके साथियों का एनकाउंटर किया गया था। उसके बाद वो फरीदाबाद भागा, जहां पर कि 2 दिन रहने की सूचना थी। आपको एक बात और बता दूं कि इससे पहले भी मध्य प्रदेश का कनेक्शन एक सामने आया था कि शहडोल में, मध्य प्रदेश के शहडोल में इसके रिश्तेदार हैं, वहां भी दबिश दी गई थी। इनकी जो पत्नी पहली रात, घटना की रात भागी थी, उसे भी मध्य प्रदेश के सीमाओं पर तलाशा जा रहा था, क्योंकि जो उसको आखिरी लोकेशन मिली थी वो चंदौली में मिली थी। और फिर सोनभद्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों को जोड़ता है। तो पत्नी भी उसी दिशा में भागी थी और यह कहा जा रहा था कि अपने साथियों के अलग अलग होने के बाद और साथियों के पकड़े जाने के बाद वो लगातार अकेले ट्रैवल कर रहा था, लेकिन उसे कोई ना कोई कहीं ना कहीं मदद दे रहा था। जबकि ये एक बड़ी बात निकल करके सामने आई है कि वो उज्जैन में उसने खुद को सरेंडर किया है, करवाया है, पुलिस से गिरफ्तार करवाई। तमाम चीजें अभी निकल करके सामने आएंगी, लेकिन मीनाक्षी, ये एक नाकामी जरूर कही जाएगी। हालांकि अब यूपी पुलिस ये जरूर दावा करेगी कि उसने सभी जगहों पर दबिश दी और उसका यह नतीजा है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, हरियाणा की पुलिस हो, सब नहीं पकड़ पाए, हमने उसको पकड़ा है, तो इसके पीछे की भी एक कहानी जरूर आएगी कि आखिर उसने किस तरीके से उज्जैन में जाकर के खुद को पकड़वाया है। ये एक बड़ी बात है। और जब लगातार पुलिस पकड़ने के बाद भी इनकाउंटर्स हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्या ये खौफ में था, क्या इसे डर था कि ये भी मारा जाएगा? ऐसी स्थिति में जो प्लानिंग हुई है, इस प्लानिंग की तह तक जाना ही होगा। लेकिन जिस तरीके के वीडियो, जिस तरीके के फुटेज सामने आ रहे हैं, निश्चित तौर पर ये दिखा रहे हैं कि उसकी प्लानिंग कितनी आगे की थी, यूपी पुलिस से वो कितना आगे था। अब यूपी पुलिस की जिम्मेदारी है, जिम्मे ये चीज है कि उसे वहां से लेकर के आए। आगे क्या होता है फिलहाल कहना मुश्किल होगा। मीनाक्षी, बिल्कुल। शिवेंद्र भी हमारे साथ मौजूद हैं। शिवेंद्र, देखिए, इस वक्त भी जब आपसे बात हो रही है, मुझे याद नहीं कि हम सब ने ना जाने कितनी फिल्म्स ऐसी देखी होंगी जो डॉन और गैंगस्टर्स पे बनी होंगी, कितनी वेब सीरीज हमने ऐसी देखी होंगी, लेकिन यहां तो ऐसा लग रहा है कि कहानियों के उस पूरे प्लॉट को जमीन पर उतार दिया विकास दुबे ने। चाहे पुलिस के साथ उसकी सांठगांठ हो, जो तमाम संरक्षण और मदद उसे मिली है, और 8 पुलिसकर्मियों को मारने के बाद भी 7 दिन लगते हैं विकास दुबे तक पहुंचने में। 4 राज्यों में तब तक वो सफर करके मध्य प्रदेश पहुंच जाता है। देखिए मीनाक्षी, ये पूरा मामला ही शुरू से फिल्मी लग रहा है। फिल्मी तरीके से न सिर्फ उसने यूपी के इतिहास की सबसे बड़ी घटना रजिस्टर कर दी, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। पुलिस का पूरा नेटवर्क उसके जेब में था। 200 से ज़्यादा पुलिस वाले उसके संपर्क में पाए गए। पूरा का पूरा थाना ट्रांसफर कर दिया गया। तमाम जगहों पर जैसे फिल्मों में लगाए जाते हैं नाकेबंदी, और पूरे जिले और पूरा स्टेट तमाम जगहों पर अलर्ट होता है, वैसा अलर्ट था। इतनी टीमें लगी हुई थी, उसके बावजूद वो फिल्मी तरीके से ही एकदम पहुंचा मध्य प्रदेश और वहाँ पर करके पहले मंदिर के बाहर फोटोएं खिंचाई, उसके बाद गार्ड से बात की, उसके बाद पुलिस से बात की, तमाम लोगों से बात की। उससे साफ एक संदेश दिया कि वो पूरी तरीके से सरेंडर करने के लिए तैयार है। अब भले ही एमपी पुलिस उसको गिरफ्तारी कहे, लेकिन ये कानूनी रूप से गिरफ्तारी नहीं कही जा सकती। भले ही वो अपने को कहे, लेकिन ये पुलिस की, यूपी पुलिस की बहुत बड़ी नाकामी है और एमपी पुलिस इसका क्रेडिट पूरी तरीके से लेगी। हालांकि अब जब टीम यहाँ से, चाहे यूपी एसटीएफ की या यूपी पुलिस की टीम वहाँ पर पहुँचेगी, तो कानूनन और जिस तरीके से मामला है उस तरीके से उसको विकास दुबे को यूपी पुलिस को देना होगा, ट्रांजिट रिमांड पर लाया जाएगा। अब देखना ये होगा कि यूपी पुलिस अपनी साख को बचाने के लिए किस तरह से इस पूरी कहानी को पेश करती है, क्योंकि हमारे जो पुलिस में सूत्र हैं उनका मुताबिक कहा यह जा रहा है कि वो पूरा प्लान था, इसी वजह से सरेंडर हो गया। उसको पता था कि यूपी में मार दिया जाएगा, मुठभेड़ हो सकती है, इसलिए उसने अपनी जान बचाने के लिए ऐसा किया। लेकिन हकीकत यह है कि पुलिस का इतना बड़ा तंत्र, जिसके पास तमाम इक्विपमेंट्स हैं, पूरी टीम्स हैं, डेडिकेटेड टीम्स लगाई गई थी, उसके
के बावजूद एक सिंगल आदमी अपने नेटवर्क के भरोसे, जो कि पुलिस का नेटवर्क भी है, जिसमें पुलिस के इन्फॉर्मर है उसके पास, वो शुरू से पुलिस के इन्फॉर्मर्स का इस्तेमाल करता रहा और सुरक्षित तरीके से सरेंडर करने में कामयाब रहा है। तो इतनी बड़ी नाकामी है जिसका सिला बहुत दिनों तक यूपी पुलिस को चुकाना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा हर लिहाज से, चाहे वो सरकार को, चाहे विपक्ष को, चाहे तमाम जनता को, हर किसी को जवाब देना होगा कि आखिरकार इतने दिनों से जो तमाम छोटे छोटे आप एनकाउंटर कर रहे थे उसके बावजूद विकास दुबे, जो कि मेन फोकस होना चाहिए था, वो कैसे स्टेट के बाहर स्लिप हो गया। आप शिवेन बने रहिए। इस वक्त एक बहुत अहम ग्राफिक हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से गिरफ्तारी हुई है विकास दुबे की, क्योंकि जब इसने 8 पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतारा उसके बाद देखिए पुलिस ने एक एक करके इसके जो करीबी थे उन पर शिकंजा कसा। प्रभात मिश्रा जो कि मुठभेड़ में मारा गया, बउआ दुबे जिसे एनकाउंटर में ढेर किया गया, अमर दुबे जो कि दाहिना हाथ माना जाता था विकास दुबे का, और अमर दुबे ही वो शख्स था जिसके ऊपर विकास दुबे की सिक्योरिटी की, सुरक्षा की पूरे जिम्मेदारी रहती थी। तो आप ये देखिए कि ये 3 जो अहम कड़ियां हैं और इसी वजह से शायद ये डर विकास दुबे के अंदर भी था कि अब कभी भी अगर वो उत्तर प्रदेश में पकड़ा जाता है तो उसके एनकाउंटर की संभावना है, उसके साथ ऐसा हो सकता है, और इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए उसने कहां कहां पनाह ली वो भी हम आपको नक्शे पर दिखा रहे थे। फरीदाबाद में देखिए सीसीटीवी फुटेज मिला और उसके बाद गिरफ्तारी होती है मध्य प्रदेश से। हमारे साथ इस वक्त मेरे वरिष्ठ सहयोगी शम्स ताहिर खान भी जुड़ गए हैं। शम्स, देखिए ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि विकास दुबे जैसा गैंगस्टर जिसने अपने पैरों के नीचे पुलिस की व्यवस्थाओं को, सुरक्षा तंत्र को, तमाम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को रौंद के रख दिया, 7 दिन तक ये शख्स देश के अलग अलग हिस्सों में घूमता रहा और आखिरकार गिरफ्तारी होती है मध्य प्रदेश से, वो भी तब जब वो खुद गिरफ्तार होना चाहता है। देखिए मीनाक्षी, अगर याद करें तो शुरू में जब ये कांड हुआ उसके बाद सबसे पहले यूपी पुलिस ने यही कहा था कि एमपी बॉर्डर को हम सील कर रहे हैं और एमपी बॉर्डर की तरफ से उसके भागने की भी उम्मीद है। उसके बाद लगातार इधर उधर दबिश डाली गई, फरीदाबाद में तस्वीर नजर आई, लेकिन मिलता ये एमपी से है। और अगर थोड़ा सा आप याद करें, कुछ वक्त पहले लखनऊ में के अंदर ही एक विश्व हिंदू के नेता का भी इसी तरीके से कत्ल हुआ था और उसके जो कातिल थे वो सब गुजरात बॉर्डर पर जाकर उन्होंने सरेंडर किया था। यहाँ शुरू से है कि यूपी पुलिस के कुछ लोग अभी इसके पेरोल पे हैं, जिसको ये तनख्वाह देता है, उसके मुखबिर हैं और वो लगातार इस ऑपरेशन में इसको खबर दे रहे थे, इसकी मुखबिरी कर रहे थे। और खुद जो वहाँ की एसटीएफ है उसने भी इस बात का जिक्र किया था और इसीलिए कहा था कि इस ऑपरेशन की गोपनीयता को बरकरार रखना मुश्किल है और ये लगातार अपने संपर्क के जरिए कोशिश कर रहा था कि शम्स, मैं आपको एक सेकंड रोक रही हूँ, मैं आपके पास आऊंगी। इस वक्त महाकाल मंदिर के जो पुजारी हैं वो कुछ कह रहे हैं, एक बार उनकी बात सुनवाते हैं। और कितने लोग थे? और ऐसा बता रहा था जब वो गेट से बाहर निकला तो आवाज लग रहा था भागने की कोशिश की, बिट्टू भैया, मगर किसी ने सुना नहीं। अच्छा, आपका पुराना? गोपाल सिंह। क्या देखा यहाँ पर, क्या हुआ था? भैया मैं पीछे वाले गेट पे बैठा था, निर्गम पे जूता स्टैंड है हमारा, आज लड्डू काउंटर चालू करने थे हमारे, तो मैं व्यवस्था के लिए बैठा था। एक महाशय आए, उनके पास बैग था, मेरे से पूछते कि बैग कहाँ रखूँ मेरा, तो मैंने जूता स्टैंड पर अपने जूता जहाँ रखा उसके ऊपर बैग रख दीजिए रैक में, तो वहाँ से दर्शन करके चले गए। हमारे सिक्योरिटी गार्ड जो रोड शो चलता है वो व्यक्ति उनके चारों लोग वॉच कर रहे थे। वॉच में उन्होंने देखा कि शायद ये व्यक्ति विकास दुबे हो सकता है क्योंकि इसे पैर में लचक थी लंगाने टाइप। जब वो दर्शन करके बाहर निकला तो उससे पूछताछ करी तो गोल गोल जवाब देता रहा। फिर उसे पुलिस चौकी लाया, पुलिस चौकी पे शायद उन्होंने कन्विंस करा कि मैं विकास दुबे हूँ। यहाँ पर भी कुछ चिल्लाते हुए गया था वो? जब बाहर उसको लेके जा रहा था थाने में, जब चिल्लाते हुए गया कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ। और भी लोग थे उसके साथ में। और कितने लोग थे? और ऐसा बता रहा था जब वो गेट से बाहर निकला तो आवाज लग रहा था भागने की कोशिश की, बिट्टू भैया, मगर किसी ने सुना नहीं। अच्छा, आपका पुराना? गोपाल सिंह। क्या देखा यहाँ? मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। हवाई नहीं यार, गाड़ी नहीं। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। हवाई नहीं यार, गाड़ी नहीं। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। हवाई नहीं यार, गाड़ी नहीं। तो ये इस शख्स की आप आवाज भी सुन लीजिए, जिसकी तस्वीरें आप बीते 6 से 7 दिन से लगातार अखबारों में, सुर्खियों में, टेलीविजन न्यूज पर देख रहे हैं। आप उसकी आवाज भी सुन लीजिए। नाम पूछा, अपना नाम बता रहा है कि कौन है, लेकिन जिस नाटकीय तरीके से ये गिरफ्तारी हुई है उज्जैन महाकाल मंदिर के करीब, हमने आपको महाकाल मंदिर के पुजारी की भी जो है बात सुनवाई। उनका ये कहना था कि कैसे इस शख्स ने खुद अपनी पहचान बताई और उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। हमारे साथ शम्स ताहिर खान बने हुए हैं। शम्स, आपकी बात अधूरी है।
जी मीनाक्षी, जो जिस तरीके से शुरुआत से था कि ये कोशिश कर रहा था कि कहीं सरेंडर कर दे, क्योंकि यूपी के अंदर गिरफ्तारी का मतलब विकास दुबे को भी मालूम था कि अंजाम क्या होना है। एडीजी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद कहा था कि ऐसा इसका हश्र होगा कि वो हमेशा पछताएगा। तो ये कोशिश में था। दिल्ली एनसीआर में पहले खबर आई थी, फरीदाबाद में जहां जहां इसके अपने संपर्क के वहां कोशिश थी कि इसको सरेंडर करे। और ये जो कुछ हुआ इस पे भी अभी जो बात हो रही है वो यही है कि इस वक्त उज्जैन में गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि इस पूरी प्लानिंग के साथ इसने अपने आप को सरेंडर किया, क्योंकि इसके काट के अब जमीन कम पड़ती जा रही थी इसके भागने के लिए। इसके जितने सहयोगी थे, इसके दोस्त थे, रिश्तेदार थे, उन सबके घर पर पुलिस की निगरानी थी। तो अब इसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, सरेंडर। लेकिन सरेंडर ऐसी जगह जो न्यूट्रल जगह हो, जहां पे इनकाउंटर का खतरा कम हो। और यही वजह है कि अपने संपर्क के जरिए, चूंकि एमपी के शहडोल से भी इसका रिश्ता रहा है, एमपी में इसके काफी संपर्क रहे हैं, और उसके बाद आज यहाँ पे गिरफ्तारी। तो इस गिरफ्तारी में भी धीरे धीरे पता चलेंगे। लेकिन जो खबर आ रही है वो यही है कि ये गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि एक सोची समझी प्लानिंग के तहत ये एक सरेंडर है। अब एमपी पुलिस ट्रांजिशन रिमांड के बाद इसको यूपी पुलिस के हवाले करेगी, यूपी इसको लाया जाएगा और पूछताछ होगी। लेकिन कहीं ना कहीं यूपी पुलिस को हमेशा ये मलाल रहेगा कि इतनी बड़ी टीम, 50 से 60 टीमें, पूरी हर जिला की पुलिस, एसटीएफ की पूरी बटालियन, ये सब लगी हुई है। और विकास दुबे 6 दिन तक चकमा देता रहा और फिर अपने हिसाब से, अपनी जगह पर, अपने वक्त बिल्कुल ये सरेंडर करता है। शम्स, मैं आपके पास लौट रही हूं, लेकिन मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस गिरफ्तारी के बाद क्या कहा, सुनिए। बड़ा हो, हमारी पुलिस छोड़ती नहीं है किसी को भी, और विकास को भी पकड़ा है और गिरफ्तार कर लिया है, हमारी कस्टडी में है वो। सर, क्या खबर मिली, कैसे ये पूरा ऑपरेशन हुआ? अब इंटेलिजेंस की बातें सीधी नहीं बताना चाहिए अभी फिलहाल, उसके मर्म तक पहुंचने के बाद बताएंगे। मैं अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि हमने गिरफ्तार किया है, हमारी कस्टडी में है। सर, मंदिर में से गिरफ्तारी हुई है क्या? मंदिर के बाहर, अंदर उसको न लाए मंदिर को बीच में, पर उज्जैन में गिरफ्तारी हुई। सर, ये भी बताया जा रहा है कि कुछ पुजारी या कुछ लोगों ने उसका चेहरा पहचाना, उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया, या पुलिस ने सीधे इंटेलिजेंस की बात भी बताएंगे, पहले हमको मर्म तक आने दो, बाकी की चीजों को पता करने दो। सर, पुलिस ने इनके साथियों को एनकाउंटर कर दिया था, बहुत क्रूर गैंगस्टर था इसका। निश्चित रूप से प्रारंभ से ही ये क्रूरता की हदें पार करता रहा है, और इसलिए जो भी कृत्य किया वो बहुत निंदनीय था, बहुत चिंतनीय था, और मध्य प्रदेश को बड़ी कामयाबी मिली है। और पूछो, एमपी पुलिस को ये आशंका थी क्या कि यूपी से वो एमपी में आ सकता है? क्योंकि ग्वालियर चंबल वारदात होने के बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश की पुलिस को अलर्ट मोड पे रखा था और पूरी निगाह रखी जा रही थी और गिरफ्तार किया। तो मध्य प्रदेश अब अपनी बड़ी कामयाबी इस गिरफ्तारी को बता रहा है, लेकिन सवाल तो उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर भी बड़े खड़े होते हैं कि आखिर देखिए। लेकिन इस बीच विकास दुबे की गिरफ्तारी पर सबसे बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। आपको ये बता दें, गैंगस्टर विकास दुबे उज्जैन से गिरफ्तार हुआ है और मध्य प्रदेश तक ये कैसे दाखिल हो गया, इस पर सबसे बड़े सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। लेकिन इंदौर के डीआईजी ने गिरफ्तारी को लेकर क्या कहा है, ये भी आप देखिए। मंदिर में जाकर वो जोर जोर से चिल्लाया विकास दुबे। अब आप देखिए, जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे थे कि किस तरह से, किस नाटकीय तरीके से, किस ड्रामे के साथ ये पूरी गिरफ्तारी हुई, बार बार उसने चिल्लाया कि मैं ही विकास दुबे हूं, यानी अपनी पहचान जाहिर की, पब्लिकली जाहिर की, और उज्जैन में एक ऐसी जगह पर जाहिर की जो धर्म आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, और वहां पर गिरफ्तारी के आप मायने समझिए। ये डर जरूर इस शख्स के अंदर था कि उसका एनकाउंटर हो सकता है, इसीलिए भागा भागा फिर रहा था। लेकिन इंदौर के डीआईजी ने इस गिरफ्तारी को लेकर कहा कि जब उज्जैन मंदिर में ये मौजूद था, मंदिर में जाकर इसने अपनी पहचान जाहिर की, अपना नाम बताया। और ये देखिए तस्वीरें भी गिरफ्तारी के समय की। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। हवाई नहीं यार, गाड़ी नहीं। अरे यार अंदर ले लो यार, शर्मा जी में मरवाओगे। चलो ले लो, अंदर ही ले लो यार। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। हवाई नहीं। बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की है विकास दुबे की गिरफ्तारी का ये मुद्दा, क्योंकि गिरफ्तारी हुई है मध्य प्रदेश से, उज्जैन से, और बड़े ही नाटकीय घटनाक्रम में गिरफ्तारी हुई है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात की है। अब एमपी पुलिस विकास को सौंपेगी यूपी पुलिस को, ये ट्रांजिट रिमांड होगी, और ये होना भी है क्योंकि जिस क्राइम को, जिस अपराध को अंजाम दिया है विकास दुबे ने उत्तर प्रदेश में, 8 पुलिस कर्मियों को
मौत के घाट उतार दिया, घात लगाकर उन पर हमला किया। AK-47 के खाली खोखे वहां पर वारदात वाली जगह से बरामद हुए थे विकास दुबे। उसके बाद रातों रात वहां से गायब हो गया अपने परिवार के साथ और 7 दिन बाद हुई है गिरफ्तारी मध्य प्रदेश के उज्जैन में। शिवेंद्र, बात की है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और सौंपा जाएगा विकास दुबे को, लेकिन ये प्रोसीजर कैसे होगा? देखिए, ये एकदम लीगल प्रोसीजर है जिसमें अगर किसी भी राज्य में या किसी भी शहर में कोई मुकदमा किसी के खिलाफ दर्ज है और उसकी तलाश है तो कहीं भी उसकी गिरफ्तारी हो उसको सौंपना होता है। और उस जब सौंपने की प्रक्रिया होती है उसको ट्रांजिट रिमांड बोलते हैं। ट्रांजिट रिमांड 1 या 2 दिन या 3 दिन भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि आखिरकार दूरी कितनी है। तो वो कोर्ट में MP पुलिस इनको पेश करेगी पहले और उसी दौरान जो UP पुलिस की टीम है वो ट्रांजिट रिमांड मांगेगी और उसको वहाँ से लाने के लिए मौका दिया जाएगा। लेकिन इसमें खास बात यह है कि ये तो कहिए कि दोनों जगह सरकारें एक दूसरे के साथ समझती हैं। अगर किसी विपक्ष की सरकार होती जिसमें कि ये जो अड़चन है कानूनी, इस अड़चन को रोक दिखा करके सरकार रोक सकती थी और अपने यहाँ ही पूछताछ कर सकती थी और उनके पास भी उसको रखने का कोई ना कोई आधार निकल आता कि कोई मुकदमा है, किसी मामले में वांछित होता। लेकिन ये एम्बेरसमेंट सरकार के लिए बच गया। योगी आदित्यनाथ से वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बात किया है और उन्होंने बताया है कि कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद हम आपको सौंप देंगे। लेकिन पुलिस की अच्छी खासी किरकिरी इस पूरे मामले में हो रही है क्योंकि इतनी तमाम कोशिशों के बावजूद भी न सिर्फ वो बच गया बल्कि सुरक्षित उसने सरेंडर भी कर दिया। और ये सिलसिला मीनाक्षी आज से नहीं है, साल 2001 से अगर हम नजर डालें तो एक मंत्री स्तर के आदमी को उसने थाने के अंदर भून दिया था, उसमें बाइज्जत बरी हो गया, उसमें कानून के रखवालों के सामने उसने गोली चलाई, मारा। उसके बावजूद पुलिस वाले उसके खिलाफ सबूत और गवाही देने में नाकाम रहे और ये सिलसिला वही नहीं थमा। इसके बाद साल दर साल उसके ऊपर मुकदमे चढ़ते रहे, उसकी जो GD थी वो बड़ी होती रही, उसके खिलाफ मुकदमों की फहरिस्त बड़ी होती रही, लेकिन किसी ने उसका कोई बाल बांका कोई नहीं कर पाया। और नतीजा ये है कि उसने उन्हीं पुलिस वालों को 8 पुलिस वालों को शहीद कर दिया और एक बार फिर से अब पुलिस की नाकामी सामने आई है। पुलिस ने, आपको एक बात और बताना चाहें कि इस पूरे मामले में UP पुलिस ने अपनी खींच मिटाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए। सबसे पहले उसका मकान जमींदोज कर दिया, जो कि कानून की किसी किताब में नहीं आता कि इस तरीके से मकान जमींदोज किया जा सकता है। उसका इन्होंने सहारा इस बात का लिया कि वहाँ बम और तमाम पुलिस वो सबूत इकट्ठे हो सकते हैं। बाकायदा गाड़ियाँ, ट्रैक्टर, पूरी बाउंड्री, CCTV हर एक चीज़ वहाँ का नष्ट कर दिया गया। उसके साथ ही साथ जिसको भी पकड़ा गया उसका सबका एनकाउंटर हो गया। ये लोग अपराधी थे, ठीक है, उनका होना भी चाहिए था और अगर ऐसी कोई हरकत की थी, लेकिन सवाल यहाँ भी उठते हैं कि उनके परिवार वालों की, जो ये अभी जिस शख्स को मारा गया है अमर दुबे को, उसकी 29 जून को शादी हुई थी, उसकी पत्नी, उसके घर वालों को, उनके बच्चे को, सबको जेल में डाल दिया। ये पुलिस की खींची थी कि विकास दुबे तक नहीं पहुंच पा रही थी, तो उससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सबको सिर्फ नेस्तनाबूद कर दिया जाए, बल्कि उनको गिरफ्तार, एनकाउंटर जो भी मौका मिले वो कर दिया जाए। लेकिन विकास दुबे तक नहीं पहुंच पाए और अगर सिर्फ फोकस इसी पर रहता और कोशिश रहती तो शायद आज ये एम्बैरेसिंग वक्त नहीं देखना पड़ता कि MP में उसको अरेस्ट किया गया। और MP के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री खुद इस बात को कह रहे हैं कि हमारी पुलिस इतनी मुस्तैद है कि किसी को छोड़ती नहीं है। और विकास दुबे का कॉन्फिडेंस और उसका दुस्साहस देखिए कि न सिर्फ स्टेट को पार करके वहां चला गया बल्कि पुलिस और दूसरे नेटवर्क के जरिए जानकारियां लेता रहा और उसने अपने आप को योजनाबद्ध तरीके से मीडिया के सामने, पुलिस के सामने खुद ही अनाउंस करके कहा कि मैं विकास दुबे हूँ, मैं ही हूँ कानपुर वाला विकास दुबे। तो ये पूरा जो घटनाक्रम बताता है वो बताता है कि कैसे, कितनी जड़ें गहरी हैं उसकी, पुलिस का तंत्र कितना भ्रष्ट हो चुका है और कितना स्ट्रांग उसका नेटवर्क था कि न सिर्फ वो पुलिस से 1-2-4 कदम आगे था बल्कि पुलिस के मुंह पर तमाचा मार करके उसने जाकर के MP में सरेंडर किया है। शिवेंद्र, मैं आपके पास लौटती हूँ और देखिए जिस तरह से आपने ये पूरा इसका नेक्सस बताया और गिरफ्तारी तक का ये पूरा वक्त बताया, लेकिन शूट आउट से लेकर गिरफ्तारी तक चश्मदीद का क्या कहना है, सुनते हैं। भैया मैं पीछे वाले गेट पे बैठा था, निर्गम पे जूता स्टैंड है हमारा। आज लड्डू काउंटर चालू करने थे हमारे, तो मैं व्यवस्था के लिए बैठा था। एक महाशय आए, उनके पास बैग था, मेरे से पूछते कि बैग कहाँ रखूँ मेरा, तो मैंने जूता स्टैंड पर आपने जूता जहाँ रखा उसके ऊपर बैग रख दीजिए रेक में, तो वहाँ से दर्शन करके चले गए। हमारे सिक्योरिटी गार्ड जो रोड शो चलता है वो व्यक्ति उन पर चारों लोग वॉच कर रहे थे। वॉच में उन्होंने देखा कि शायद ये व्यक्ति विकास दुबे हो सकता है क्योंकि इसे पैर में लचकती लंगाने टाइप। जब वो दर्शन करके बाहर निकला तो उससे पूछताछ करी तो गोल गोल जवाब देता रहा। फिर उसे पुलिस चौकी लाया, पुलिस चौकी पे शायद उसने कन्विंस करा कि मैं विकास दुबे हूँ। यहाँ पर भी कुछ चिल्लाते हुए गया था वो। जब बाहर उसको लेके जा रहा था थाने में, जब चिल्लाते हुए गया कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ।
और भी लोग थे उसके साथ में। और कितने लोग थे? और ऐसा बता रहा था, जब वो गेट से बाहर निकला तो आवाज लग रहा था भागने की कोशिश की, वो बिट्टू भैया, मगर किसी ने सुना नहीं। तो उज्जैन में जो चश्मदीद है उनकी बात आपने सुनी कि ये गिरफ्तारी कैसे हुई। और देखिए विकास दुबे के ये लफ्ज कि मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला, ये लफ्ज अपने आप में ये बताते हैं कि उसने अपनी पहचान को सार्वजनिक तौर पर चिल्ला कर जाहिर किया ताकि उसे गिरफ्तार किया जाए, और पूरे प्लान तरीके से वो वहां पर पहुंचा है। ये पूरा स्टेप बाय स्टेप, कदम दर कदम ये तय किया गया कि किस तरह से सरेंडर या गिरफ्तारी ये होगी, और उसके लिए जगह का चुनाव भी सोच समझ कर किया। शम्स ताहिर खान हमारे साथ मौजूद है। देखिए शम्स, जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं कि कितने प्लान्ड तरीके से, नाटकीय तरीके से गिरफ्तारी हुई, लेकिन जो ये शब्द है विकास दुबे के, मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला, मंदिर के भीतर जाकर ये चिल्लाना, अपनी पहचान जाहिर करना, ये आवाज बहुत समय तक गूंजेगी यूपी पुलिस के कानों में, और गूंजनी भी चाहिए, क्योंकि 8 पुलिसकर्मियों की मौत सिर्फ ये एक हत्या नहीं थी विकास दुबे द्वारा, पूरे के पूरे पुलिस इंस्टीट्यूशन पर यह हमला था। देखिए मीनाक्षी, ये पूरी स्क्रिप्टेड है एक तरह से, और ये आज तक किसी भी अपराधी में जब इस तरह का ऑपरेशन होता है, भागता है, छिपता फिरता है पुलिस से, वो अपनी आइडेंटिटी जाहिर नहीं करता है। ये जिस तरीके से बोल रहा है मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला, इसे मालूम है कि कानपुर की जो इंसिडेंट है पूरे देश में सबको पता है, और विकास दुबे का नाम इस वक्त हर एक की जुबान पर है। ये लाइन कहना और अपनी आइडेंटिटी बताना, ये सिंपल सी इस तरफ इशारा है कि वो चाहता था कि पुलिस गिरफ्तार करे, लोगों को पता चले कि कौन है, और लोगों की मौजूदगी में गिरफ्तारी हो, ताकि जो सबसे बड़ा खतरा उसके सर पर है वो एनकाउंटर का, वो खतरा टल जाए। क्योंकि एक बार लोगों की नजर में आप अगर गिरफ्तार होते हैं और उसके बाद एनकाउंटर होता है, तो फिर बहुत सारे शक और सवाल उठते हैं पुलिस प्रशासन पर, जिनकी आप कस्टडी में है। तो ये पूरी तरह से एक प्लानिंग था, और उसे मालूम था कि कहाँ पे सरेंडर करना, कैसे सरेंडर करना, इसी की कोशिश की। यही वजह है कि यूपी पुलिस ने जो विकास दुबे के जितने पुराने वकील हैं उन सब के संपर्क में थी, उन पुलिस वालों से, वकील से बात की थी कि अगर वो सरेंडर के लिए कहीं कोई आपसे मदद मांगता है तो आप जरूर बताएं, और सरेंडर के लिए वकील की जरूरत पड़ती है, और इसीलिए तमाम वकीलों के भी संपर्क में थी। लेकिन यूपी बॉर्डर के बाहर निकलना उसका पहला मकसद था, क्योंकि यूपी के अंदर सरेंडर करने की गुंजाइश कम थी, यूपी के अंदर एनकाउंटर की उम्मीद ज्यादा थी, और इसीलिए वो अलग अलग राज्यों में गया। लेकिन यूपी पुलिस की तमाम मुस्तैदी के बाद वो राज्य से निकल आता है, ये विकास दुबे के लिए सबसे बड़ी कामयाबी की बात है। और क्योंकि आज उज्जैन में, महाकाल में आपको पता है कि सुबह वहाँ पे भस्म आरती होती है, और सुबह पे वहाँ पे लोग होते हैं और भीड़ होती है, और ऐसी जगह पे अपने आप को पुलिस के हवाले करवाना सबसे ज्यादा ईजी और सबसे ज्यादा सेफ होता है, क्योंकि इतने लोगों की मौजूदगी में आपका इनकाउंटर नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीजें उसने उसके पूरी प्लानिंग के साथ थी, और कहीं ना कहीं ये भी है, इसमें शक भी आएगा, ये सारा आइडिया उसके दिमाग में किसने डाला, क्या इसके पीछे भी जो उंगली लगातार उठ रही है, एसटीएफ के लोग भी उसके साथ हमदर्द हैं, बहुत सारे यूपी पुलिस के लोग भी उसके मुखबिर हैं। ये सारी चीजें, ये सारा प्लानिंग, सारे आइडियाज उसको कहाँ से मिल रहा था, किस तरीके से सरेंडर करना है, ये भी चीजें सामने आएंगी। क्योंकि आप इन सारी बातों को भी देखें तो कहीं से एमपी पुलिस को पहले से ऐसा इनपुट नहीं था कि ये उज्जैन मंदिर आएगा और ये दर्शन करने के लिए आएगा और वहाँ पे पुलिस का पहले से पहरा हो। तब तो ऐसी सूरत में वो मंदिर के अंदर दाखिल भी नहीं हो सकता था, लेकिन ये मंदिर के अंदर गया और उसके बाद फिर ये पकड़ा गया। तो इसका मतलब है इसने अपने आप को कहाँ पे पकड़वाना था, ये सब कुछ तय था। और मंदिर से आने के बाद ये खुद चिल्ला रहा है कि मैं हूँ विकास दुबे कानपुर वाला। इसका मतलब है कि कहानी आप भी समझ सकती है। हाँ, यूपी पुलिस की इस वक्त वाकई जो हालत होगी, और ये पहला नहीं है, मैंने जैसे आपको बताया कि यूपी के अंदर लखनऊ में एक जिस तरीके से शम्स, ये आप बात कंप्लीट करिएगा एक बार, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं ना कि देखिए किस तरह से उसने अपनी पहचान को जाहिर किया था, वही तस्वीर एक बार फिर अपने दर्शकों को दिखाते हैं। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। हवाई नहीं यार, गाड़ी नहीं। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। हवाई नहीं यार, गाड़ी नहीं। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। हवाई नहीं यार, गाड़ी नहीं। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला, इन्होंने हमें पकड़ लिया है। और देखिए ये कहते कहते जो है उज्जैन मंदिर परिसर के बाहर आप देख रहे हैं जब पुलिस ला रही है विकास दुबे को, तो उसका यह कहना है, इसलिए हम आपको ये पूरा हिस्सा भी इसके बयान का दिखा रहे थे। शम्स, देखिए जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि जिस तरह से जगह का चयन हुआ कि कहां से उसे गिरफ्तार होना है,
जिस तरह से सार्वजनिक तौर पर उसने अपनी पहचान को जाहिर किया और उसके बाद भी जो पूरे की पूरी ये प्लानिंग थी, ये दिखाता है कि बेशक गिरफ्तारी के साथ इस मामले का पटाक्षेप यहां पर हो गया हो, लेकिन विकास दुबे तो अंतिम समय तक अपनी उंगलियों पर व्यवस्थाओं को नचा रहा है, अपने तरीके से सारी प्लानिंग कर रहा है। देखिए, पुराना अपराधी है, करीब 150 मुकदमे इसके सर पर ऐसे मालूम है कानून व्यवस्था, पुलिस, अदालत सब क्या चीज होती है। आखिरी लाइन अगर आप इसका ध्यान दें कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला और इन्होंने मुझे पकड़ लिया, इन्होंने मुझे पकड़ लिया है, इसका मतलब ये है कि देखो इन्होंने मुझे पकड़ा है और मैं जिंदा हूँ। यानी कि अगर कल को ये कहे कि वो भाग रहा था और इनकाउंटर हो गया तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए, हालांकि वीडियो पे है, कैमरे पे, लेकिन आखिरी लाइन थी कि इन्होंने मुझे पकड़ लिया है, मतलब पकड़ा उसी को जाता है जो जिंदा है, यानी इनकाउंटर हुआ नहीं है। ये सारी चीजें उस शख्स की दिमाग में आ सकती है जो कानून से अच्छी तरीके से खेलता हो, खेलता रहा हो और उसे मालूम है कि उसे कब क्या करना है, कौन लेकिन इसकी मदद कर रहा था ये आगे पता चलेगा। लेकिन ये सब कुछ उसने अपने हिसाब से किया, अपने हिसाब से वक्त चुना, अपने हिसाब से जगह चुना, अपने हिसाब से उसने अपने आप को पकड़वाया। तो कायदे से ये सारी चीजें जो सामने आ रही है वो वही उसी तरफ इशारा कर रही है जिसके बारे में हम लोग पिछले कई दिनों से बात कर रहे थे कि यूपी पुलिस कहती है कि इसको किसी तरह से पकड़ा, बल्कि एनकाउंटर तक की बात थी और इसकी कोशिश थी कि यूपी की सीमा को लांघ कर किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे न्यूट्रल स्टेट हो, न्यूट्रल पुलिस हो और वहां पे ये अपने आप को हवाला करें। दूसरी चीज एक और है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा मुश्किल होगी इसको लखनऊ पहुंचने में आज ही। उसकी वजह यह है कि एमपी में इसके खिलाफ कोई केस है नहीं और ट्रांजिट रिमांड से कोई मुश्किल नहीं होगी। इसको कुछ देर के बाद अदालत में पेश करेंगे, अदालत में बताया जाएगा कि इसमें विक्रू गांव में क्या किया था 2 जुलाई की सुबह, और उसके बाद अदालत को भी कोई दिक्कत नहीं होगी इसको ट्रांजिट रिमांड देने में, यूपी ले जाने के लिए। तो बहुत मुमकिन है आज दोपहर सिविल लाइंस थाना क्षेत्र जनपद इटावा में थाना प्रभारी सिविल लाइंस और यहाँ की जो एसओजी टीम थी उनके बीच में और इस अपराधी के बीच में जो है मुठभेड़ हुई है। ये 4 अपराधी थे जिसमें से मुठभेड़ में एक अपराधी मारा गया है, जिससे एक DBLL गन और एक पिस्टल बरामद हुई है। जब इसकी पहचान की गई तो विकास दुबे की गिरफ्तारी उज्जैन महाकाल मंदिर से हुई है और यहां पर देखिए उसने सार्वजनिक तरीके से अपनी पहचान को जाहिर करके, और ये हर एक शब्द जो विकास दुबे ने कहा है ये बहुत अहम है क्योंकि ये दिखाता है कि कितनी बड़ी प्लानिंग के साथ उसने यहां पर गिरफ्तार होने के लिए वो पहुंचा है और कहा है कि देखिए मेरे को पकड़ लिया है इन्होंने, यानी एनकाउंटर का जो डर उसके मन में था उसकी तमाम संभावना से ये गिरफ्तारी हुई। तो विकास दुबे आखिरकार 7 दिन के बाद गिरफ्तार हुआ है मध्य प्रदेश उज्जैन महाकाल मंदिर में। उज्जैन जो कि सबसे बड़ी पहचान महाकाल मंदिर की वजह से मध्य प्रदेश की भी है और इस जगह का चयन देखिए इसके पीछे बहुत बड़ा मकसद है। हालांकि अब मध्य प्रदेश पुलिस इसे अपनी बड़ी कामयाबी बता रही है। खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का यह कहना है कि पुलिस प्रशासन ने फौरन एक्शन लिया और इसको गिरफ्तार किया, लेकिन इन चेहरों को भी आप मत भूलिए क्योंकि ये उन पुलिसकर्मियों के चेहरे थे जिन 8 पुलिसकर्मियों को इस शख्स ने मौत के घाट उतारा। विकास की गिरफ्तारी पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है। हालांकि इससे पहले हमने आपको गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान भी सुनाया। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के लिए हम उज्जैन पुलिस को बधाई देते हैं, हमारी सरकार किसी अपराधी को बख्शने वाली नहीं है। गिरफ्तारी के लिए उज्जैन पुलिस को बधाई, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह ट्वीट किया। हालांकि उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी बात की और यह बातचीत अब विकास दुबे को क्योंकि सौंपना है उत्तर प्रदेश पुलिस को, तो ये किस तरह से सौंपा जाएगा, उसके ट्रांजिट को लेकर क्या प्रक्रिया होगी, इसे लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी हुई है। और जिस तरह से हमारे संवाददाता हमें जानकारी दे रहे हैं कि बहुत हद तक मुमकिन है कि आज ही लखनऊ भी पहुंचा दिया जाए विकास दुबे को, क्योंकि अब ट्रांजिट रिमांड के लिए पहले इसे अदालत में पेश किया जाएगा, उसके बाद मजिस्ट्रेट ये कहेंगे कि ठीक है इसको अब आगे जो है लखनऊ भेजा जाए या उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाए और फिर उसके लिए आगे की जो प्रोसीजर होगा। और क्योंकि दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है तो इसलिए इस प्रक्रिया के स्मूथली आगे बढ़ जाने पर भी कोई संशय यहां पर दिखाई देता नहीं। शिवेंद्र श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिवेंद्र, अभी क्या उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कुछ इस पर रिएक्शन आया है, ऑफिशियली कुछ कहा गया है? देखिए, उन्होंने ऑफिशियली
अभी ऑफिशियली इस बारे में नहीं कहा है, लेकिन इस बात की तस्दीक जरूर की है कि एमपी में विकास दुबे को पकड़ा गया है और अब कानूनन वहां पर ट्रांजिट रिमांड के लिए उसकी यहाँ की टीम जाएगी और टीम लेकर के उसको आएगी और जाहिर सी बात है सबसे पहले उसको पूछताछ के दौरान लाया जाएगा कानपुर, क्योंकि कानपुर ही वो जगह है जहाँ पर उसने इस दुर्दांत घटना को अंजाम दिया था। तो ये एकदम बिल्कुल एपिक सेंटर रहने वाला है जहाँ पर ये पूरी इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले चलेगी और एक एक चप्पे चप्पे पर हर एक सबूत जुटाने की कोशिश की जाएगी उसके घर पर, उसके घर के सामने, और किस तरह से उसने योजना बनाई, किस तरह से उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, ये सारी चीज़ें की जाएंगी। लेकिन इसमें जो नाकामी यूपी पुलिस की हुई है उसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि किस तरीके से वो नाकाम हुए। ये अगर आप गौर करेंगे तो गृह मंत्री, जो कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने ये जानकारी देते वक्त भी उनकी शब्दों में, उनकी बातों में निकल के आ गया। हालांकि दोनों स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट है, इसलिए एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी और ज़्यादा कमेंट करने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन जिस तरीके से गृह मंत्री ने बताया कि ये मध्य प्रदेश है, ये हमारी पुलिस किसी को छोड़ती नहीं है, यानी कहीं ना कहीं ये धीमा कटाक्ष था यूपी पुलिस पर कि यूपी पुलिस छोड़ देती है लेकिन एमपी पुलिस किसी को छोड़ती नहीं है। ये बात कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हर पुलिस का एक धर्म, फर्ज और ये कानूनन उसकी जिम्मेदारी होती है कि जिस भी अपराधी को पकड़े उसको छोड़े नहीं। लेकिन उन्होंने दबी जुबान में जो एक लाइन कह दी, वो बड़ा मैसेज है यूपी सरकार के लिए भी और यूपी पुलिस के लिए भी, जो साफ बताता है कि एमपी पुलिस ने यूपी पुलिस की नाकामी पर मोहर लगा दी है। अब यूपी पुलिस इस पर क्या सफाई देती है, बाद में किस तरीके से बताती है कि उसने प्लान किया था सरेंडर करने का और उसकी मदद ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, जो भी अपनी थ्योरी लेकर के, अपने लॉजिक लेकर के आए। लेकिन असलियत ये है कि यूपी पुलिस पूरी तरीके से विकास दुबे को पकड़ने में नाकाम रही है। इतने सब तामझाम के साथ खींच मिटाने के लिए इतने एक्शंस, इतने एनकाउंटर्स के बाद 6 एनकाउंटर होने के बावजूद भी विकास दुबे को छू नहीं पाई यूपी पुलिस। ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और ये बड़ी बात आप यहां पर मैं बता रहे हैं शिवेंद्र। और इस वक्त हमारे साथ आनंद बैनर्जी, आप पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, जुड़ गए हैं। आनंद साहब, देखिए जिस तरह से बैनर्जी साहब ये गिरफ्तारी जिस तरह से हुई है, 7 दिन तक विकास दुबे जैसे गैंगस्टर ने व्यवस्थाओं को एक तरह से अपनी उंगलियों पर नचाया है और एक के बाद दूसरे राज्य, दूसरे के बाद तीसरे राज्य, तीसरे के बाद चौथे राज्य तक वो पहुंचा है। वो भी तब जब उसके पीछे 50 टीमें उसे खोजने में लगी हुई थी। आखिरकार गिरफ्तारी होती है मध्य प्रदेश में, उज्जैन में, वो भी तब जब खुद ये गैंगस्टर चाहता है कि गिरफ्तार हो। इस पूरी परिस्थिति पर आपका आकलन? देखिए, विकास दुबे एक नॉर्मल क्रिमिनल नहीं है, एवरेज क्रिमिनल नहीं है, जैसे जिसको आप समझें कि जब चाहा उठा लिया, जब चाहा पकड़ लिया। उसको पकड़ने ही पुलिस गई थी, आपने देखा उसका क्या अंजाम हुआ। पुलिस के ही असलहों को लेके उनको शहीद कर दिया गया। दूसरी बात है कि आपको इस बात को देखना चाहिए कि क्या विकास दुबे को पकड़ने के प्रयास हुए या नहीं हुए। मैं कहता हूं कि केवल 3 लाख की उत्तर प्रदेश पुलिस ही नहीं, बाकी पूरे हिंदुस्तान की पुलिस, चूंकि पुलिस के ऊपर ऐसी कार्रवाई हुई थी, सब इसमें लगे हुए थे। अगर आपको याद हो तो डीजी बिहार ने भी एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट इस संबंध में दिया था कि सारी पुलिस एक है और हम लोग सब इस काम के लिए लगे हुए हैं। इसका उदाहरण ये भी है कि जब ये भाग के गुड़गांव गया था या फरीदाबाद गया था, तो वहां पर जब ये पता चला कि यहाँ पे है, तो पुलिस तुरंत वहां गई। कमिश्नर पुलिस का उस समय रिएक्शन आया था और पुलिस वहां पे तुरंत गई थी। ये है हरियाणा की पुलिस वहां गई थी। इसको ट्रेस किया जा रहा था। देखिए, ऐसा है, कोई नीडल इन हेस्टैक जिसको कहते हैं, ये इतने बड़े इलाके में कहां पर है, क्या है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो इसके पीछे लोग पड़े हुए थे और इसको ट्रेस कर रहे थे। ये कोई असाधारण मामूली व्यक्ति नहीं है। इसको संरक्षण प्राप्त था, संरक्षण प्राप्त है और इस प्रकार से इसने ये प्लान किया क्योंकि इसने देखा कि इसके 5 साथियों का एनकाउंटर हो चुका है। इसको ये डर था कि इसके साथ एनकाउंटर हो जाएगा या इसका एनकाउंटर हो सकता है। तो इसलिए ये एक ऐसे पब्लिक प्लेस में गया, उज्जैन में महाकाल बाबा के मंदिर में, जहाँ की सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं ऑलरेडी, और उसने पब्लिकली वहाँ पे टिकट खरीदा। पब्लिकली वो एंट्री लेता है। ये आप ही की रिपोर्ट से मुझे मालूम पड़ा, इसके अतिरिक्त और तो मुझे नहीं मालूम है। उसके बाद वो बाहर निकलता है और वो अपने को प्रोक्लेम करता है कि मैं फलाना हूं, आइए मुझे गिरफ्तार करिए या मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वो अपने को ये दिखाता है कि वो सशरीर जिंदा पकड़ा गया है। तो इसने अपनी जान बचाई है इस प्रकार से, नहीं तो इसको जो है संभव है इसके पास कोई जो असलहे हैं वो डेफिनेटली जब ढूंढेंगे मिलेंगे। अभी भी एक 147 और एक इंसास राइफल गायब है उस जगह से जहां पर की यह घटना है।
तो इसलिए जो है इसका ये पकड़ा जाना बड़ा जरूरी था। अब इसके पकड़े जाने से, चाहे किसी ने भी पकड़ा हो, मध्य प्रदेश पुलिस पकड़े या केरल पुलिस पकड़े, पकड़ तो लिया और पुलिस ने ही पकड़ा। अच्छा, अब इसके बाद इसको ले जाएंगे और जो पूरे मैटर को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, इसकी एक एक जो संबंध हैं, पॉलिटिकल हों, ब्यूरोक्रेटिक हों, पुलिस के हों, उनको खंगाला जाएगा एवं उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो ये बहुत सही बात हुई है। हाँ, ये है कि ये और अच्छा होता अगर उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया होता। जी बैनर्जी साहब, मैं आपके पास लौट रही हूँ, लेकिन देखिए आपने भी जिस बात का जिक्र किया कि जिस तरह से इसकी गिरफ्तारी हुई, जिस तरह से इसने अपनी पहचान जाहिर की, एक बार वो बयान इसका दर्शकों को फिर सुनवाते हैं। फिर एक बहुत अहम सवाल मैं आपसे पूछने वाली हूँ। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। हवाई नहीं यार, गाड़ी नहीं। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। हवाई नहीं यार, गाड़ी नहीं। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। हवाई नहीं यार, गाड़ी नहीं। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। तो मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला, ये कहकर अपनी पहचान विकास दुबे ने जाहिर की। और देखिए कानपुर वाला जिस क्लैरिटी के साथ उसने ये बात की है, इसका मकसद समझिए, ताकि मध्य प्रदेश में भी जिन लोगों के सामने वो अरेस्ट हो रहा है उसकी पहचान जाहिर हो। क्योंकि कानपुर की घटना इस वक्त जिस तरह से खबरों में है, हर व्यक्ति उस बात से कनेक्ट कर पाए, इस तरह से उसने अपनी पहचान जाहिर की। और शिवेंद्र, ये जिस तरह से इसने बयान दिया, जिस तरह से इसने चिल्लाकर अपनी पहचान जाहिर की, ये अचानक से आई हुई कोई उपज तो दिमाग की हो नहीं सकती। ये सिखाया गया, उसको सजेस्ट किया गया, एडवाइस किया गया, तो कौन उसके वो मददगार हैं जिन्होंने इसको ये पूरा का पूरा प्लान बताया? सवाल तो अब इन तमाम बातों पर और संरक्षण देने वाले उन दिमाग पर भी होगा। जी बिल्कुल, देखिए इसने बहुत साफ तौर पर जो योजनाबद्ध तरीके से ये सरेंडर किया है, जिसको अब गिरफ्तारी में तब्दील किया गया है, ये साफ इशारा करता है कि इसको कानूनी रूप से कोई न कोई बहुत अच्छे से मदद कर रहा था, कानून का जानकार भी था, उसको ये भी पता था कि किस तरीके से क्या बात बोलनी है। इसीलिए वो उसने सबसे पहले ऐसा स्टेट चुना जहाँ पे उसके एनकाउंटर होने की गुंजाइश कम थी, MP मध्य प्रदेश, जहाँ पर इसके खिलाफ कोई केस नहीं दर्ज था, और वहाँ पर उसको गिरफ्तार किया गया, जहाँ पर पकड़ा गया। उसके बाद उसने महाकाल मंदिर की परिसर चुना, क्योंकि वहाँ पर CCTV कैमराज, वहाँ पर सिक्योरिटी रहती है, और वहाँ पर मुठभेड़ अगर होने भी होती तो वो वहाँ पर अवॉइड करती पुलिस। और उसने अपने आप को वहाँ पर दिखा करके अपनी जान बचाने की कोशिश की। वहाँ खड़े होकर के उसने फोटो खिंचाई, उसी ने सूचना दी। उसके बाद वहाँ पुलिस जब आई तो उसने चिल्ला करके बताया कि मैं हूँ कानपुर वाला विकास दुबे। यानी साफ तौर पर उसने अपनी आइडेंटिटी स्टेब्लिश की कि मैं जिंदा पकड़ा गया हूँ और मैं गिरफ्तार, मुझे पकड़ा गया किया गया यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर मौजूद हूँ जिंदा। उसने इसी एक लाइन ने पुलिस के लिए मुश्किल खड़ी कर दी कि अब न तो वो फरार दिखा सकते हैं, न तो वो दिखा सकते हैं भाग गया। अब आगे का क्या एक्शन होगा वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल उसने अपनी जान बचाने की पूरा इंतजाम कर लिया। और वो जो कानून के जानकार और जो पूरे सिस्टम को समझते हैं वही लोग अच्छे से समझा सकते हैं। हालांकि ये भी बहुत दुर्दांत अपराधी था और शुरुआत से देखें तो उसका दिमाग बहुत तेज चल रहा था, क्योंकि मौकाए वारदात से वो गन्स सारी ले गया, CCTV फुटेज का सर्वर ले गया, इसके अलावा तमाम सबूत उसने मिटा दिए, अपनी पत्नी और बच्चे को तुरंत फौरन वहां से हटा दिया, और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का कोई फुटप्रिंट नहीं छोड़ा। कुल मिलाकर के ये बहुत शातिर किस्म का अपराधी है। लेकिन एक बात और मीनाक्षी कहना चाहेंगे, जैसे कि अभी पूर्व DG साहब बता रहे थे कि ये कोई मामूली, करिएगा, लेकिन ये कितना शातिर है, ये तो जिस नाटकीय तरीके से इसकी गिरफ्तारी हुई है उससे जाहिर हो गया। लेकिन आगे क्या होगा? आगे इसे ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लाया जाएगा। बहुत हद तक मुमकिन है कि आज ही इसे लखनऊ पहुंचा दिया जाए, और उसके बाद कानपुर में जहां शूट आउट हुआ वहां पर पूरी घटना को रिक्रिएट करके पुलिस अब अलग अलग पहलू से इस अपने पूरे जांच के दायरे को आगे बढ़ाएगी। लेकिन सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस से बहुत सारे हैं जो नाकामी पर खड़े होते हैं। लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश में क्योंकि गिरफ्तारी हुई, तो मध्य प्रदेश सरकार में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बता रहे हैं इसे अपनी कामयाबी। बड़ा हो, हमारी पुलिस छोड़ती नहीं है किसी को भी, और विकास को भी पकड़ा है और गिरफ्तार कर लिया है, हमारी कस्टडी में है वो।
सर क्या खबर मिली, कैसे ये पूरा ऑपरेशन हुआ? अब इंटेलिजेंस की बातें सीधी नहीं बताना चाहिए अभी फिलहाल, उसके मर्म तक पहुंचने के बाद बताएंगे। मैं अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि हमने गिरफ्तार किया है, हमारी कस्टडी में है। सर मंदिर में से गिरफ्तारी हुई है क्या? मंदिर के बाहर अंदर उसको न लाए मंदिर को बीच में, पर उज्जैन में गिरफ्तारी हुई। सर ये भी बताया जा रहा है कि कुछ पुजारी या कुछ लोगों ने उसका चेहरा पहचाना, उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया, या पुलिस ने सीधे इंटेलिजेंस की बात भी बताएंगे, पहले हमको मर्म तक आने दो, बाकी की चीजों को पता करने दो। सर पुलिस ने इनके साथियों को एनकाउंटर कर दिया था, बहुत क्रूर गैंगस्टर था इसका। निश्चित रूप से प्रारंभ से ही ये क्रूरता की हदें पार करता रहा है, और इसलिए जो भी कृत्य किया वो बहुत निंदनीय था, बहुत चिंतनीय था, और मध्य प्रदेश को बड़ी कामयाबी मिली है। और पूछो, एमपी पुलिस को ये आशंका थी क्या कि यूपी से वो एमपी में आ सकता है, क्योंकि ग्वालियर चंबल वारदात होने के बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश की पुलिस को अलर्ट मोड पे रखा था और पूरी निगाह रखी जा रही थी और गिरफ्तार किया।